नमस्ते दोस्तों, आप सबका मैं स्वागत करता हूं। स्वास्थ्य संबंधी चर्चा में आज होम्योपैथिक में एक ऐसी दवा जो गर्दन के दर्द के लिए पेटेंट दवा है। गर्दन का दर्द बड़ा असहनीय होता है, बहुत तकलीफ़ होती है और डॉक्टर कई तरह की एक्सरसाइज और कई तरह की जांचें लिख देते हैं, पेन किलर खाने होते हैं। तो होम्योपैथिक में गर्दन का दर्द अथवा सर्वाइकल स्पॉन्डिलोलाइटिस की वजह से दर्द, ये एक दवा जो है ये पेटेंट है, जिसका नाम है लेकनेंथिस टी या सिर्फ लेकनेंथिस 30 पोटेंसी। मैं इसके आपको लक्षणों के बारे में, लेटने के कारण उत्पन्न कोई रोग की अवस्था या किसी कारण से गर्दन टेढ़ी पड़ जाने पर लेकनेंथिस औषधि का प्रयोग करने से रोग ठीक हो जाता है, रोगी को आराम मिल जाता है। यदि रोगी को ऐसा महसूस हो रहा हो कि गर्दन की हड्डी या जोड़ उखड़ गई है, गर्दन कड़ी पड़ गई है तथा हिलाने से दर्द तेज हो रहा हो, तो इस प्रकार के रोग को ठीक करने के लिए लेकनेंथिस औषधि का प्रयोग करना चाहिए। लेकनेंथिस औषधि इसके अलावा सिर के लक्षणों में रोगी के सिर के दाईं ओर दर्द होता है, दर्द का असर जबड़े तक होता है, रोगी को ऐसा लगता है कि सिर बड़ा हो गया है, हल्के से शोर होने के कारण रोगी को और भी परेशानी होने लगती है, खोपड़ी में तेज दर्द होता है, नींद नहीं आती, कभी कभी सिर में ऐसा दर्द होता है जैसे बाल खड़े हो जाएंगे, हथेलियों और तलवों में जलन होती है, नाक के ऊपरी भाग पर ऐसा महसूस होता है कि चुटकी काट दी गई। इस प्रकार के लक्षणों से यदि कोई भी लक्षण किसी रोगी के अंदर नजर आए तो उसके रोग को ठीक करने के लिए लेकनेंथिस औषधि का प्रयोग करना चाहिए। इसके रोगी के छाती के लक्षण, चेस्ट के, रोगी के हृदय के चारों ओर गर्मी महसूस होती है और ऐसा भी महसूस होता है कि छाती पर बुलबुले फूट रहे हैं, पानी खोल रहा है। ऐसे लक्षणों से पीड़ित रोगी के रोग को ठीक करने के लिए लेकनेंथिस औषधि का प्रयोग करना चाहिए। पीठ से संबंधित यानी कि कमर पीठ का दर्द, रोगी के कंधे के बीच के भागों में ठंडक महसूस होना, पीठ में दर्द, अकड़न होना, इस प्रकार के लक्षणों से पीड़ित रोगी को ठीक करने के लिए लेकनेंथिस औषधि का प्रयोग करना चाहिए। गर्दन, अब मैं गर्दन के लक्षण बता रहा हूँ। रोगी के गले में जलन होती है तथा गर्दन के एक ओर खिंचाव होता है, गर्दन के जोड़ों में दर्द होता है, गर्दन के जोड़ पर दर्द होने के साथ ऐसा महसूस होता है कि गर्दन अपने स्थान से हट जाता है। इस प्रकार के लक्षणों से यदि कोई भी लक्षण किसी व्यक्ति को हो गया हो तो उसके रोग को ठीक करने के लिए लेकनेंथिस का प्रयोग करना चाहिए। लेकनेंथिस के रोगी के चर्म के लक्षण, रोगी को ऐसा महसूस होता है कि शरीर पर बर्फ रखी हुई है, चेहरा पीला पड़ जाता है, पसीना अधिक आता है। इस प्रकार के लक्षणों से पीड़ित रोगी के रोग को ठीक करने के लिए लेकनेंथिस का प्रयोग होना चाहिए। इससे जो रिलेटेड मेडिसिन होम्योपैथिक में है, गर्दन के जोड़ पर दर्द होना और वहाँ पर भारी तनाव हो जाना, तो इसके बाद की दवाइयाँ और इसके समकक्ष दवाइयाँ डल्का मारा, ब्राइनिया, पल्साटिला, फेल्टोरी, इनका प्रयोग बाद में या आगे पीछे करना चाहिए।
ऐसे ही लक्षणों से पीड़ित रोगी के रोग को ठीक करने के लिए लेग्नेंथिस का प्रयोग कर सकते हैं। अतः इन औषधियों के कुछ गुणों की तुलना लेग्नेंथिस औषधि से कर सकते हैं। लेग्नेंथिस औषधि की 3 पोटेंसी से लेकर 30 पोटेंसी बहुत बढ़िया काम करती है। मैंने 30 पोटेंसी को ही बहुत काम में लिया है और बिल्कुल कभी फेल नहीं गई ये गर्दन के दर्द के लिए। ये मैं अपना अनुभव आपको बता रहा हूँ, ये इसमें नहीं लिखा। तो लेग्नेंथिस टी घर के अंदर रहनी चाहिए ये दवा। कभी सोते हुए गर्दन अकड़ गई या और हो गया तो गर्दन दर्द के लिए मारे फिरना डॉक्टरों के पास। लेग्नेंथिस 30 दिन में 4 बार 7-8 दिन ले लें आप, गर्दन का दर्द ठीक हो जाएगा। 15 दिन भी ले लें। इस दवा का कोई भी दुष्प्रभाव शरीर पर नहीं। और अगर 30 पोटेंसी से आराम आता है 5-7 दिन लेने के बाद और फिर ऐसा महसूस होता है कि थोड़ा दर्द और है, तो 200 पोटेंसी रोज़ एक खुराक 7 दिन तक लेकर के फिर इस दवा को बंद कर दें, फिर आपको दर्द नहीं आएगा। इसके अलावा ये जो दवा है टीबी के रोग में भी काम आती है, लेकिन ये बहुत कुशल चिकित्सक की देख रेख में इसका मदर टिंचर है, वो 2-3 बूंद के हिसाब से टीबी के रोग में देते हैं, इसको जाने दीजिए। हाँ, कुल मिला के लेग्नेंथिस टी 30 पोटेंसी गर्दन के दर्द की एक खास दवा है। अब मैं आपको बताता हूँ किस तरह के गर्दन के दर्द की। जैसे ये गर्दन है तो ये यूँ करते ही दर्द होता बहुत, यूँ करते ही अरे मरा, यूँ करते अरे मरा, ये यहाँ अकड़ जाती है। रोगी इसका जो गर्दन का दर्द का है वो गर्दन को यूँ नहीं कर सकता, बहुत वेदना होती है। तो डॉक्टर चाहे सर्वाइकल स्पॉन्डिलोलाइटिस का नाम दें चाहे कुछ भी नाम दें, अगर जिनको सर्वाइकल स्पॉन्डिलोलाइटिस है, गर्दन में कॉलर रखते हैं, तो उनसे मैं गुजारिश करता हूं कि एक बार इस दवा को 10, 20, 25 दिन लेकर के देखें। उनको लाभ होगा, कितना लाभ होता है ये वो बताएंगे। और इसके साथ जब आप ठीक हो जाएं और यदि संभव हो जिनको बार बार गर्दन अकड़ जाती है, तो मैं गर्दन की आपको 4 एक्सरसाइज बताता हूँ, फिर गर्दन में दर्द नहीं होगा। हाँ, पहली एक्सरसाइज जैसे ये बैठे हैं अपन, बिल्कुल ये 3 बार यूँ किया, अब 3 बार धीरे धीरे, इसमें जल्दी नहीं करनी। तीन बार यूँ किया, 5 बार कर सकते हो। 2 एक्सरसाइज, तीसरी एक्सरसाइज कोना कोनी जिसे कहते हैं, छट छट की आवाज़ आएगी। अभी मैंने कर रहा हूँ ना, छट छट की आवाज़ आएगी। ये तीसरी एक्सरसाइज। अब चौथी एक्सरसाइज मैं बताता हूँ, उसको धीरे धीरे अभ्यास करके करना है। इसमें चक्कर आ जाते हैं किसी किसी को, और टिपिकल भी है। पूरी गर्दन को मूवमेंट लेना, ये सबसे कठिन एक्सरसाइज है। अगर आप नित्य सुबह उठते ही अपने बिस्तर पे, याद रखें आपकी रीढ़ की हड्डी सीधी होनी चाहिए, चाहे आप कुर्सी पे हो
चाहे तख्ते पे हों चाहे बिस्तर पे हों, लेटे लेटे कभी एक्सरसाइज नहीं। और इस एक्सरसाइज को 3 मिनट अगर आप सुबह उठते ही कर लें या शाम को कर लें, और जब भी कभी आप कोई ज़्यादा वर्क करते हैं दिमागी या सिर नीचा झुकाने का, लिखने का, कोई ऐसा काम करते हैं, तो उस वक्त 1 मिनट के लिए इनको तीनों चारों एक्सरसाइज को रिपीट कर लें, आप बिल्कुल तरोताज़ा होंगे। ये एक ऐसी एक्सरसाइज है कि आपको बार बार गर्दन का दर्द, हाँ, सर्वाइकल स्पॉन्डिलोलाइटिस जिनको है उनको मैं दूसरा वीडियो नहीं बनाऊंगा, इसी में ही बता देता हूँ। लेग्नेंटिस जो अभी दवा है 30 पोटेंसी, दूसरी दवा है एक्टिया स्पाइकेटा 30 पोटेंसी, तीसरी दवा है ब्राइनिया एल्प 30 पोटेंसी, और चौथी दवा है रस्टक्स 30 पोटेंसी, और 5वीं दवा है आर्निका 200। इन दवाओं को मिक्स करवा लें और मिक्स करवा के 5-5 बूंद आधे कप पानी में दिन में 4 बार 15-21 दिन लेने से सर्वाइकल स्पॉन्डिलोलाइटिस ठीक होएगी, गर्दन का दर्द ठीक होएगा, कंधों का दर्द ठीक होगा, पीठ का दर्द ठीक होगा, छाती का दर्द ठीक होगा, घुटनों का दर्द अब मैं और क्या बताऊं, कितने ही दर्द ठीक होंगे। नो साइड इफ़ेक्ट